रमन और नई कार। एक दिन रमन घर में बैठा आराम से टीवी देख रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, कौन कमबख्त आ गया। रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलने पर, नमस्कार, हमारी कंपनी ने एक नई इकोनॉमी स्मॉल कार बनाई है। मैं उसकी सेल प्रमोशन के लिए आया हूँ। मैं कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जाओ। मगर हमारी इकोनॉमी कार आप अफोर्ड कर सकेंगे, वह सस्ती है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्च बहुत कम आएगा। एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं, और तो और वह पेट्रोल भी बचाएगी। हैं? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वह सेल्समैन पीछे की ओर इशारा करता है। देखिए, हैं? बिल्लू, क्रिकेट और ट्रांजिस्टर। एक दिन बिल्लू और गब्दू, बिल्लो, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलने चलें। गब्दू, मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन बैट और बॉल नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास क्रिकेट का जो सामान था वह कहाँ गया? मम्मी ने जला दिया। घर के अंदर, बिल्लू होमवर्क करने के बजाय क्रिकेट खेलता रहता है। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हमारे किसी दोस्त के पास बैट बॉल जरूर होंगे। मैं मोनू से टेलीफोन पर पूछता हूँ। हेलो मोनू, क्या तुम अपना क्रिकेट का सामान कुछ देर के लिए हमें दे सकते हो? बिल्लो, वह मैं दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना ट्रांजिस्टर उतनी देर के लिए दो। आज गाने सुनने का मूड है। मैं मोनू को अपना ट्रांजिस्टर दूंगा, बदले में वह बैट बॉल देगा। मोनू और बिल्लू चीजें बदल लेते हैं। यह लो मोनू, ये लो बिल्लू। और फिर, बिल्लो, यह अच्छी रही। आओ अब मस्ती से क्रिकेट खेलें। इधर मोनू, ट्रांजिस्टर चलाकर गाने सुने जाएं। हैं? यह क्या? यह खराब लगता है। दूसरा स्टेशन लगाकर देखता हूँ। यह तो और भी ज्यादा खराब है। धोखा! बिल्लू ने अपना बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर दिया। मैं जाकर उसे यह वापस करता हूँ और अपना बैट बॉल वापस लेता हूँ। यह सोचकर मोनू ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ा। ग्राउंड में बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, मेरे पहले ओवर की पहली गेंद। गब्दू गेंद फेंकता है। बिल्लू एक जबरदस्त शॉट लगाता है। गेंद हवा में ऊंची उछल जाती है और सीधे जाकर ट्रांजिस्टर से टकराती है और ट्रांजिस्टर बज उठता है। मोनू उसकी धुन पर नाचने लगता है। ट्रांजिस्टर ठीक हो गया, वाह! इधर बिल्लू और गब्दू। गब्दू, देखो, मेरे शानदार छक्के पर खुश होकर मोनू नाच रहा है। हैं? पिशाच काम करने आया। किसी जमाने में एक आदमी के पास कई एकड़ जमीन थी। एक दिन उसके यहाँ एक सन्यासी आया। यह सारी जमीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन किस काम की? मैं अकेले सारी जमीन में खेती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ मजदूर रख लेते? मजदूर? मजदूर तो बहुत पैसे मांगते हैं। वे दिन चले गए जब मजदूर मुट्ठी भर चावल में संतोष कर लेते थे। यानी तुम्हें मुफ्त में काम करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा दूंगा। 3 महीने तक उसका जप करो। फिर? एक पिशाच प्रकट होगा
वह अकेला 100 आदमियों का काम कर सकता है। तुम जो काम बताओगे वह करेगा। सचमुच प्रकट होगा? मंत्र क्या है? सुनो। सन्यासी ने उसे मंत्र सिखा दिया और चला गया। जमींदार दिन रात लगातार 3 महीने तक मंत्र का पाठ करता रहा। चौथे महीने के पहले दिन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नौकर बनकर रहो और जो हुक्म दूं उसे पूरा करो। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप मुझे हमेशा व्यस्त रखें। एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम दे दें, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। जमींदार की पत्नी ये सुनते ही चौंक उठी। क्या? भगाइए इसे। जमींदार ने पत्नी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चिंता मत करो, मेरे पास उस जैसे 1 दर्जन के लिए काम है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ मेरे पीछे। अबे बच गए। जमींदार पिशाच को अपने एक खेत में ले गया। यहाँ एक कुआं खोदो और उसके चारों ओर एक दीवार बना दो। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। और पिशाच अपने काम में जुट गया। इसमें कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। जमींदार यह सोच अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन जमींदार अभी घर लौटा ही था कि मालिक, कुआं तैयार है। हैं? दूसरा काम क्या है मालिक? ये तो मेरे अनुमान से ज्यादा तेज और बलवान है। कोई बात नहीं, अभी भी इसके लायक बहुत काम है। आओ मेरे साथ। जमींदार पिशाच को लेकर अपनी जमीन पर पहुंचा। 100 मील तक सारी जमीन मेरी है। जाओ, सब जोत डालो। पिशाच अपने काम पर चल दिया। इसे इसमें कई सप्ताह लगने चाहिए। लेकिन 2 घंटे बाद मालिक, काम पूरा हो गया। पप पूरा? हाँ। कुछ और काम बताइए मालिक। ओह, जाओ बगीचों में पानी दो। पिशाच काम पूरा करने चला गया। सत्यानाश, बहुत तेजी से काम करता है ये तो। जल्दी ही इसके लिए कोई काम नहीं बचेगा। और तब काश सन्यासी से भेंट नहीं हुई होती, या मैंने मंत्र नहीं सीखा होता। मैंने अपने पति को इतना चिंतित तो कभी नहीं देखा। यह सोच जमींदार की पत्नी जमींदार के पास गई। क्या बात है जी? अरे पिशाच, उसके लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तभी जमींदार की नजर पिशाच पर पड़ी। वह आ गया, मैं मरा, बचाओ। मुझे इससे निपटने दीजिए। उससे कहिए कि वह मेरा हुक्म माने। जमींदार और पिशाच आमने सामने। मैंने बगीचों में पानी दे दिया मालिक, अब मैं क्या करूं? जो मेरी पत्नी कहे अब वही करो। मेरे लिए क्या हुक्म है मालकिन? जमींदारनी वहीं खड़े एक कुत्ते के ओर इशारा करके बोली। इस कुत्ते को ले जाकर इसकी पूंछ सीधी करो और वापस लाओ। तुम चिंता करना छोड़ो जी, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। पिशाच कुत्ते को उठाकर बाहर चल दिया। कितना आसान काम सौंपा है मालकिन ने। और पिशाच अपने काम में लग गया। बस कर दी पूंछ सीधी। लेकिन पूंछ छोड़ते ही अरे, एक बार फिर पिशाच ने पूंछ सीधी की, लेकिन दोबारा। ओह, ओह, ये काम तो बहुत कठिन है। पिशाच पूरे दिन कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा रहा, लेकिन असफल रहा।
अंत में बहुत कोशिश कर ली, ये काम मेरे बस का नहीं। यह सोचकर पिशाच वहां से भाग खड़ा हुआ। मालकिन खुद ही इसकी पूंछ सीधी करे। जमींदार और उसकी पत्नी ने पिशाच को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जमींदार को अकल आ गई। अब मैं मजदूरों से काम करवाऊंगा और उन्हें अच्छी मजदूरी दूंगा।